दूसरा राजा उसका 12 अध्याय और उसकी 2 आयत। मैं पहले इंग्लिश में पढ़ दूंगा। And Jehoash did that which was right in the sight of the Lord all his days in which Jehoiada the priest instructed him. और हिंदी में है, और जब तक यहोयादा याजक योआश को शिक्षा देता रहा तब तक वह वही काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं और हमारी प्रार्थना है कि आप इस वचन के द्वारा हमसे बातचीत करें। पवित्र आत्मा हमारे शिक्षक हो और हमारी समझ को और आज्ञाकारिता को आप खोलें, हमारी सहायता करें। प्रभु यीशु के लहू में आप मुझे शुद्ध और पवित्र करें और कनेक्शंस और आवाज प्रभु साफ रहे, ताकि आपका वचन अधिकाई से हमारे मनों में, हृदयों में, जीवनों में, परिवारों में बस सके। अपने लोगों को आशीष दीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो आज हम योआश राजा के बारे में देखेंगे और कैसे प्रभु ने इस योआश को इतना अनुग्रह दिखाया। देखिए, हम ज्यादातर लोग जानते हैं कि अहाब और येजेबेल ये इज़राइल के राजा रानी थे। जब इज़राइल का बंटवारा हो गया था उत्तर और दक्षिण में, और 10 गोत्र उत्तर में थे और 2 गोत्र दक्षिण में थे, और उन दोनों हिस्सों के अलग अलग राजा बनने लगे। जहां तक मुझे ध्यान है, उत्तर के 19 राजा रहे और दक्षिण यानी यहूदा के 20 राजा रहे। उत्तर वालों को उनका राज्य जल्दी खत्म हो गया और फिर अशूर का राजा आया, उनको उठा के ले गया और अपने लोगों को लाकर बसा दिया और सामरियों की स्थापना हुई। दक्षिण वालों को और समय दिया गया क्योंकि वो ज्यादा प्रभु के आज्ञाकारी रहे, लेकिन अपने बड़े भाइयों से, उत्तर के भाइयों से सीखे नहीं। वो भी उसी मार्ग में गए और फिर नबूकदनेस्सर ने आकर उनका तहस नहस कर दिया। तो ये घटना जो है ये इन चीजों से पहले है। तो अहाब और येजेबेल इनकी बेटी थी जिसका नाम अटालिया था। ये सारा बाइबल में ही है, लेकिन समय को बचाने के लिए मैं कुछ बातें वाक्य के रूप में बोलूंगा, आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो अहाब और येजेबेल की बेटी अटालिया थी। येजेबेल हम सब जानते एक बड़ी दुष्ट स्त्री थी और येजेबेल को दुष्टता और मूर्ति पूजा का चिन्ह माना जाता है। उसकी मेज पर बाल के 450 भविष्यद्वक्ता और अशेरा देवी के 400 भविष्यद्वक्ता खाना खाते थे। 850 ऐसे मूर्ति पूजक पुजारियों का भार, खाने का भार उठाती थी। 850।
हत्यारी भी थी। उसने नाबोत जो यिज्रेली था, जेज़रेलाइट, उसको मरवा दिया झूठ बुलवा के, झूठे गवाहों से। क्यों? क्योंकि उसके पति को वो दाग की बारी देना चाह रही थी। तो इस प्रकार से अटालिया इसकी बेटी थी। याद रखना, ये उत्तर का घराना था। दक्षिण में उसी समय यहोशापात राजा था। हम सब यहोशापात के बारे में जानते हैं, कितना वो प्रभु का भय मानने वाला व्यक्ति था। दाऊद का पोता या परपोता था, परपोता ही था। तो यहोशापात का एक बेटा था जिसका नाम योराम था, जोराम, या कुछ में लिखा है जेहोराम, वो एक ही व्यक्ति है। तो यहोशापात ने एक बड़ा गलत डिसीजन लिया अपने परिवार के मामले में। उसने योराम का विवाह अथालिया से कर दिया। यानी यहोशापात का बेटा योराम का विवाह येजेबेल की बेटी अटालिया के साथ हुआ। और यहीं पर हम देखते हैं कि जो यहोवा का भय मानने वाला घराना था, उन्होंने बाल और अशेरा, देवता और देवी को मानने वाले के घराने के साथ एक मैरिज अलायंस किया, विवाह हुआ। और प्रभु इस बात से प्रसन्न नहीं था, क्योंकि असमान जुआ था, रोशनी और अंधकार का संबंध हुआ। खैर, अब योराम और अटालिया का बेटा हुआ एक, जिसका नाम अहाजिया था। और अहाजिया राजा बना और 1 वर्ष तक यहूदा राज्य का राजा रहा वो। लेकिन उत्तर के राजा येहू ने, बाद में येहू राजा बन गया, येहू ने अहाजिया राजा को मार दिया। और जब ऐसा किया तो याद रखना कि अहाजिया की मां अटालिया थी, और अटालिया ने देखा कि मेरा बेटा मर गया, तो उसने सोचा मैं ही अब राज्य ले लूं, मैं ही फिर से रानी बन जाऊं। तो उसने अहाजिया के सारे बच्चों को, यानी अपने पोतों नाती जो भी बोलते हैं, उन सबको मरवा दिया। ऐसी ग्रैंड मदर थी वो, नानी या दादी जो भी कहते हैं। लेकिन जब वो इनको मरवा रही थी, तो अहाजिया की बहन थी जिसका नाम जेहोशिबा था। और जेहोशिबा ने अहाजिया का एक छोटा बच्चा जिसका नाम योआश था, उसको संभाल लिया, छिपा दिया। पहले तो बेडरूम में छिपा दिया, और उसके बाद महायाजक को बताकर उसके नॉलेज में 6 वर्ष तक प्रभु के घर में उसको छिपा दिया, ताकि अटालिया को पता ना चले। तो योआश 6 वर्ष तक प्रभु के घर में छिपा रहा, सुरक्षित रहा। बच्चा ही था, 6 वर्ष तक बाहर नहीं गया। अभी हमें तो 1 वर्ष भी नहीं हुआ लॉकडाउन में, तब भी थोड़ा बहुत बाहर चले जाते हैं। तो योआश को प्रभु के घर में सुरक्षा मिली और सेफ्टी और सिक्योरिटी मिली। मुझे याद आया, भजन 84 में लिखा है कि गुरैयों को और सुपाबेनी को तेरी वेदी पे अपने बच्चों के लिए और अंडों के लिए सुरक्षा मिली। योआश को भी प्रभु के भवन में सुरक्षा मिली।
खैर, इस समय जो महायाजक था वो यहोयादा था। हिंदी में यहोयादा लिखा है, इंग्लिश में जेहोयादा है, एक ही बात है। तो यहोयादा जानता था कि अटालिया एक दुष्ट रानी है, एक दुष्ट स्त्री है। तो उसने सीक्रेटली, गुप्त में सेना के लीडर्स के साथ एक वाचा बांधी और उनको बताया कि राजा का बेटा अब भी जिंदा है, सब मारे नहीं गए। और उसने उनको योआश दिखाया जब योआश 6 साल का था, और फिर प्लानिंग करके अटलिया को मरवा दिया और योआश को 7 साल की उम्र पर उसको राजा करके अभिषेक किया। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से योआश 7 साल की उम्र पर यहूदा के राज्य का राजा बना। आप पढ़ सकते हैं, ये सारे जो घटनाएं हैं दूसरा राजा 11 और 12 में है, मतलब अध्यायों में, और दूसरा इतिहास 23 और 24 में है। ठीक है ना? तो दूसरा राजा 11-21 में लिखा है, जब योआश राजा हुआ उस समय वह 7 वर्ष का था। मैं सोचता हूं कि प्रभु ने इस लड़का ही था, अभी तो बच्चा ही था, इसके जीवन में प्रभु ने कितना अनुग्रह दिखाया। जबकि इसके सारे भाई बहन अटलिया के तलवार से मारे गए, ये अकेला बच गया। इतनी छोटी उम्र पर राजा बना। और आपको मालूम है कितने वर्ष तक राज किया इसने? 40 वर्ष तक। लोग 4-4 साल के लिए, 5-5 साल के लिए भूखे हो जाते हैं कि हमें और एक 5 साल मिल जाए। प्रभु ने उसको 40 वर्ष दिए। क्यों? दाऊद का सिंहासन था और प्रभु ने दाऊद को प्रतिज्ञा दी थी, और जो भी राजा विश्वास योग्य रहता था, लोगों की चिंता करता था, प्रभु उनको लंबा समय देता था। आपको मालूम है उत्तर इज़राइल में एक ऐसा भी राजा था जो 7 दिन तक राजा रहा, 7 days। मुझे याद नहीं, शायद जिब्री था। तो योआश को प्रभु ने 40 वर्ष दिए दाऊद के सिंहासन पर, और वो टाइम पीरियड था 835 ईसा पूर्व से 796 ईसा पूर्व। रिमेंबर, ईसा पूर्व उल्टा चलता है। 835 ईसा पूर्व से 796 ईसा पूर्व, करीब 40 वर्ष आ जाते हैं। एक और सवाल आता है कि अटालिया ने ऐसा बिहेव क्यों किया? कौन सी दादी या नानी होती है जो अपने ही नाती पोतों को खत्म कर देती है? होती होगी, लेकिन आमतौर से तो नानी और दादी अपने नाती पोतों से बहुत प्यार करते हैं, वही बिगाड़ते हैं बच्चों को, इतना प्यार करते हैं। लेकिन अटालिया बड़ी मर्डरस थी, खूनी स्त्री थी। क्यों ऐसे थी? तो थोड़ा ऊपर चले, उसकी माँ ऐसी थी। उसकी माँ येजेबेल थी, और वो भी खूनी थी, वो भी स्वार्थी थी, मूर्ति पूजक थी, और बहुत पॉलिटिकल माइंडेड थी, राजनीति से भरी हुई। तो क्या हुआ भाई? लेकिन यही हमें बाइबल सिखाता है कि अगर स्वाभाविक ही जन्म होता है, स्वाभाविक वंश ही चलता है, तो वही स्वभाव एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। जैसे कहते हैं ना, लाइक मदर लाइक डॉटर, इंग्लिश में, जैसी मां वैसी बेटी। और उत्पत्ति 5:3 में
आदम और सेत के बारे में लिखा है। उससे पहले आपको याद होगा कि बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने आदम को अपनी समानता में बनाया, यानी आदम के पास परमेश्वर का स्वभाव था, परमेश्वर की पवित्रता थी, परमेश्वर का प्रेम था, दया थी, परमेश्वर के स्वभाव में था। लेकिन जब आदम गिरा तब उसका स्वभाव करप्ट हुआ, भ्रष्ट हुआ। और सेत के बारे में लिखा है उत्पत्ति 5:3 में, जब आदम 130 वर्ष का हुआ तब उसके द्वारा उसकी संतानों में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम शेत रखा। आदम के स्वरूप में शेत पैदा हुआ। ये बाइबल बताती है स्पेसिफिकली, ताकि हम इस बात को समझें। वैसे ही अटालिया वो अपनी मां येजेबेल का स्वभाव लेकर पैदा हुई। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा निकोडीमुस को कि तुझे नया जन्म पाना अवश्य है। पौलुस कहता है, अगर कोई व्यक्ति मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का लहू जब एक व्यक्ति को धोता है, उसके डीएनए को धोता है, वो व्यक्ति नया होता है। प्रभु हमें एक नया स्वभाव देता है, पवित्र आत्मा का वरदान देता है, तब एक व्यक्ति नया होता है। देखिए आगे चलते हैं कि योआश जैसे बड़ा हुआ तो योआश के लीडरशिप के अंदर लोगों के बीच में बड़ी बेदारी आई। दूसरा राजा 23 अध्याय 16 और 17। तब यहोयादा याद रखना उस समय का याजक, मैं समझता हूं महायाजक था। तब यहोयादा ने अपने और सारी प्रजा के और राजा के बीच यहोवा की प्रजा होने की वाचा बंधवाई। तब सब लोगों ने बाल के भवन को जाकर ढा दिया और उसकी वेदियों और मूर्तों को टुकड़े टुकड़े किया और मतान नाम बाल के याजक को वेदियों के सामने ही घात किया। कैसे रिवाइवल आया? पहले तो वाचा बांधी। यहोयादा जो याजक था, महायाजक था, उसने एक तौर से लोगों को समझाया ऐसे नहीं चलेगा, हमें एक नया प्रभु के साथ अपना संबंध करना पड़ेगा। तो उसने लोगों को, राजा को इकट्ठा किया और एक वाचा बांधी, एक शपथ खाई, एक निर्णय लिया। दूसरा, जो बाप दादाओं ने बाल की मंदिर, बाल की मूर्त बना रखी थी, वेदियां बना रखी थी, उन सबको ढा दी और बाल के याजक को भी दंड दिया, मृत्यु दंड दिया। तो हम देखते हैं पहले तो निर्णय लिया, वाचा बांधी और सारी अशुद्धताओं को, मूर्ति पूजा की अशुद्धताओं को दूर कर दिया। दूसरा, आराधना फिर से रीइंस्टेट की। दूसरा राजा 23 अध्याय और 18 है। तब यहोयादा ने यहोवा के भवन की सेवा के लिए उन लेवी याजकों को ठहरा दिया जिन्हें दाऊद ने यहोवा के भवन पर दल दल करके इसलिए ठहराया था कि जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही वे यहोवा को होम बलि चढ़ाया करें और दाऊद की चलाई हुई विधि के अनुसार आनंद करे और गीत गाए। 3 बातें, यहोवा के लिए होम बलि अर्पित करे, यहोवा के सामने आनंदित हो और यहोवा के सामने गीत गाए।
ये आज भी कुछ धार्मिक यहूदी फॉलो करते हैं। जो तोरा होता है, वचन का जो स्क्रोल होता है, उसको वेलवेट में लपेट के वो सबके सामने उसको गले लगाते हैं और वो नाचते हैं। धार्मिक यहूदी, है ना, वो इस बात को प्रकट करने के लिए हम आनंदित है तेरे वचन के कारण, एक चिन्ह के रूप में करते हैं। ये नहीं कि हमें करना जरूरी है, लेकिन यिर्मयाह कहता है मुझे तेरे वचन मिले और मैंने उनको खा लिए और वो मेरे हृदय और आनंद के हर्ष का कारण ठहरे। तीसरी चीज उन्होंने की, दूसरा राजा 23 अध्याय की 19 आयत। और उसने यहोवा के भवन के फाटकों पर द्वारपालों को इसलिए खड़ा किया कि जो किसी रीति से अशुद्ध हो वो भीतर जाने ना पाए। भवन को पवित्र किया, पूरी इस बात की निगरानी रखी कि कोई भी अशुद्धता प्रभु के भवन में ना आए। पवित्रता पर जोर दिया, अलगाव के ऊपर जोर दिया। देखिए, इन सारी बातों में यहोयादा योआश का एक तौर से मेंटर था, गुरु था, उसको सिखाता था। पढ़ते हैं दूसरा इतिहास 24 के 2 में, और जब तक यहोयादा याजक जीवित रहा तब तक योआश वह काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। यहोयादा जब तक जिंदा था योआश ठीक ठीक चलता रहा, है ना, वो सलाह देता था, योआश सही सलाह मानता था और पूरे राज्य में बहुत आशीष आई। यही नहीं, आप 24 अध्याय में पढ़ोगे कि यहोयादा ने 2 बार उसको 2 पत्नियां दी, इस बात को कंफर्म रखने के लिए कि कोई राजा की कमी ना हो जाए, जहां तक मैं सोचता हूं। तो 2 बार उसका विवाह कराया। फिर योआश जब सही गंभीर हुआ और उसने परमेश्वर के घर की हालत को देखा तो उसने क्या पाया? दूसरा इतिहास 24:4 में, इसके बाद योआश के मन में यहोवा के भवन की मरम्मत करने की मनसा उपजी। उसने देखा कि प्रभु का भवन, इसमें कई सारी फिजिकल फॉल्ट्स आ गए हैं, तरेड़े आ गई है, टूट आ गया है। तो उसके मन में आया कि मैं इन बातों को ठीक करूं। और लिखा है, इट केम टू पास आफ्टर दिस दैट जोआश वाज माइंडेड टू रिपेयर द हाउस ऑफ द लॉर्ड। उसके मन में ये बात आई। और जो ये शब्द है, जिसका ओरिजिनल का अर्थ है अंदरी मनुष्य में, अंदरूनी मनुष्य में, उसकी इच्छा में, उसके मन में, उसके अंदरूनी हिस्से में, मानो के दिल के बीच में उसको ये बोझ आया, मुझे भवन की मरम्मत करनी है। ऐसे ही उसका पर दादा दाऊद था, जिसके मन में ये इच्छा आई कि मैं परमेश्वर के लिए एक शानदार भवन बनाऊं। लेकिन प्रभु ने उसको परमिट नहीं किया और सुलेमान ने बनाया। लेकिन दाऊद की ये प्रार्थना थी, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की सुंदरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। और जब ऐसा हुआ तो लोग प्रभु के भवन में स्वे इच्छा बलि लाने लगे, फ्री विल ऑफरिंग्स। दूसरा राजा 12:9 में पढ़ते हैं, तब यहोयादा याजक ने एक संदूक लिया
उसके ढकने में छेद करके उसको यहोवा के भवन में आने वालों के दाहिने हाथ पर वेदी के पास धर दिया, और द्वार की रखवाली करने वाले याजक उसमें सब रुपया डालने लगे जो यहोवा के भवन में लाया जाता था। उसने एक बॉक्स लेके उसमें छेद किया और वेदी के दाहिने हाथ रख दिया, और जो लोग अपनी इच्छा से लाते थे यहोवा के भवन की मरम्मत के लिए, वो उस डब्बे में डाल दिया जाता था। और ये तीसरी बार इस प्रकार से प्रभु के भवन के लिए ऑफरिंग्स या स्वेच्छा भेंट इकट्ठी की गई। पहली बार निर्गमन 35 अध्याय 5 से 9 में है। मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूं। तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए, अर्थात जितने अपनी अपनी इच्छा से देना चाहे वे यहोवा की भेंट करके ये वस्तुएं ले आए, अर्थात सोना, रुपा मतलब चांदी, सोना, रुपा, पीतल, नीले, बैंगनी, लाल रंग का कपड़ा, सूक्ष्म सनी का कपड़ा, बकरी का बाल, लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालें, सुइसों की खालें, बबूल की लकड़ी वगैरह वगैरह, सुलेमानी मणि और झंडे के लिए मणि। ये सब लोग पहली बार परमेश्वर के तंबू के लिए स्वेच्छा भेंट लाए। और फिर जब तंबू पूरा हो गया तो इजराइल के जो प्रधान थे, 12 प्रधान थे, वो भी बहुत भर भर के प्रभु के भवन के लिए भेंट लाए। और ये आप गिनती 7 अध्याय 84 to 88 सारी डिटेल्स लिखी है। मैं उदाहरण के लिए पढ़ देता हूं, बाकी आप खुद पढ़ सकते हैं। वेदी के अभिषेक के समय इजराइल के प्रधानों की ओर से उसके संसार की भेंटें यही हुई, अर्थात चांदी की 12 परात, चांदी के 12 कटोरे, सोने के 12 धूपदान, एक चांदी का परात 130 शेकेल का, एक चांदी का कटोरा 70 शेकेल का, पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब ये सब चांदी के पात्र 2400 शेकेल थे, है ना। उसके बाद सोने के बारे में था, ये वे सब धूपदान जो सोने के थे 120 शेकेल सोने के थे। तो सारा लिस्ट लिखा है लोग क्या क्या लाए। उसी 7 अध्याय की 3 में लिखा है वो किस तरह से लाए। शुरुआत में वे यहोवा के सामने भेंट ले आए, और उनकी भेंटें 6 छाई हुई गाड़ियां, 12 बैल थे, अर्थात 2-2 प्रधान की ओर से एक एक गाड़ी, और एक एक प्रधान की ओर से एक एक बैल, इन्हें वे निवास के सामने यहोवा के समीप ले गए। ये दूसरी बार था जब भरपूरी से इजराइल के प्रधान प्रभु के भवन में लाए, तंबू में लाए। और जो अभी हम देख रहे हैं वो तीसरी बार है जब स्वेच्छा बलि लोग लाते हैं भवन के रिपेयर के लिए। ऑफ कोर्स दाऊद के समय दाऊद ने बहुत कुछ दिया, दाऊद के लोगों ने बहुत कुछ दिया फ्री विल ऑफरिंग। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं शुरुआत में तंबू के जब तंबू बनाया गया, और यहाँ पर भवन को जब रिपेयर किया गया। एक चीज नोट करनी है कि प्रभु ने ये सारी चीजें नोट क्यों की। इतना चांदी, इतना सोना, इतनी चमचे लोगों ने जो दी, इसका अर्थ यह कि प्रभु जो हम उसके प्रति सर्विस करते हैं, जो आप प्रभु के लिए देते हैं, प्रभु भूलता नहीं है, वो नोट किया जाता है ना। और इस हद तक कि प्रभु यीशु ने कहा कि पानी का एक ठंडा ग्लास भी जो यीशु मसीह के नाम में दिया जाता है वो तक भी भूला नहीं जाएगा, उसका रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। और इस समय एक डब्बे में छेद था, शायद इसी को देखकर मंडियों में ये प्रथा शुरू हुई। डब्बे में बीच में छेद करके लोग फिर अपनी स्वेच्छा भेंट लाते हैं। बताते हैं कि जॉर्ज म्यूलर भी ऐसा डब्बा रखते थे, छोटा रखते थे, लेकिन कमरे के कोने में रखते थे ताकि किसी को भेंट देने का दबाव ना हो, ऑफरिंग्स देने का दबाव ना हो।
है ना, इसे हम चंदा ना कहे, प्रभु कोई चंदा नहीं मांगता, है ना, ये ऑफरिंग्स है, फ्री विल ऑफरिंग, दिल से दी हुई, ठीक है ना। और पौलुस क्या कहता है पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय 1 और 2 में, इसका मैं हिंदी कॉपी करना रह गया, मैं जल्दी से बताता हूँ। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय और उसकी 1 और 2। अब उस, हिंदी में ट्रांसलेशन सही नहीं है, चंदे लिखा है लेकिन भेंट है वो। अब उस भेंट के विषय में जो पवित्र लोगों के लिए किया जाता है, जैसी आज्ञा मैंने गलातिया की कलीसियाओं को दी, वैसा ही तुम भी करो। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे, कि मेरे आने पर भेंट इकट्ठी ना करनी पड़े। यानी पौलुस कहता है कि तुम अपनी स्वेच्छा भेंट अलग कर दिया करो, है ना, अलग करके जब समय आए तब तुम मेरे हाथ में दे देना, क्योंकि उनको भेजना था और कलीसियाओं के लिए। तो पौलुस ने कहा ऐसा नहीं कि जब मैं आऊं आप इकट्ठा करना शुरू करो, आप जैसे सही है हफ्ते के हर पहले दिन प्रभु का जो आप देते हो उसको अलग करो, नहीं तो आपसे खर्च हो जाएगा। और जो भी पैसा हम प्रभु के लिए अलग करते हैं वो प्रभु के लिए है, वो आप प्रभु के घर में ला सकते हैं, वो आप प्रभु के कार्य के लिए खर्च कर सकते हैं, बाइबल्स के लिए, लिटरेचर के लिए खरीद सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, विधवा के लिए खर्च कर सकते हैं, किसी बीमार या गरीब भाई बहन के लिए खर्च कर सकते हैं, है ना? तो ये प्रभु ने हमें आजादी दी है, लेकिन वो प्रभु का है ना? उसमें से ये नहीं कि आप के बच्चों के लिए दूध कम पड़ जाए तो उसमें से दूध के लिए ले लिया। आप प्लानिंग इस तरह करें कि उसको उस पर अपनी नजर भी ना जाए, है ना? हम भी इस बात की कोशिश करते हैं कि कभी भी प्रभु के पैसे से जब ना चुराए ना उधार ले। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग सोचते हो कि अरे जो प्रभु के देने में हाथ जल्दी से नहीं खोलते, वो सोचते हैं अरे लॉकडाउन है, 1 साल की छुट्टी मिल गई प्रभु को देने से। ऐसा नहीं, प्रभु को तो देना ही है, लेकिन दिल से देना है। लिखा है प्रभु खुशी से देने वाले को प्यार करता है। अब क्या हुआ, मैं स्पीड जरा बढ़ा रहा हूं, कि यहोयादा याजक मर जाता है और उसके बाद क्या होता है। पढ़ते हैं दूसरा इतिहास 24:2 दोबारा। जब तक यहोयादा याजक जीवित रहा तब तक योआश वो काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। फिर उसी अध्याय की 15 और 16, परंतु यहोयादा बूढ़ा हो गया और दीर्घायु होकर मर गया। जब वह मर गया तब 130 वर्ष का था, और दाऊदपुर में राजाओं के बीच उसको मिट्टी दी गई, क्योंकि उसने इज़राइल में और परमेश्वर के और उसके भवन के विषय में भला किया था। जब तक यहोयादा जीवित था योआश राजा अच्छा परफॉर्मेंस करता रहा, सब कुछ अच्छा अच्छा करता रहा। लेकिन अब यहोयादा भी बूढ़ा हो गया, और कितना बूढ़ा हो गया, 130 वर्ष का। प्रभु ने काफी लंबा जीवन दिया उसको, और लेकिन वो मर गया और फिर उसको बहुत आदर के साथ मिट्टी दी गई। लेकिन अब क्या हुआ, योआश को एक सलाहकार जो उसके पास था वो चला गया। जैसे लूत बिना इब्राहिम का हो गया था, वैसे अब योआश यहोयादा की बिना हो गया। और देखो क्या होता है 17 और 18 आयत में, दूसरा इतिहास 24। यहोयादा के मरने के बाद यहूदा के हाकिमों ने राजा के पास जाकर उसे दंडवत किया, और राजा ने उनकी मानी। तब वे अपने पितरों के परमेश्वर
यहोवा का भवन छोड़कर अशेरा और मूर्तों की उपासना करने लगे। सो उनके ऐसी दोषी होने के कारण परमेश्वर का क्रोध यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। अब देखो कितना जल्दी डाउनफॉल हुआ योआश का, कितना जल्दी। यहोयादा मर गया तो एकदम यहूदा के जो राजकुमार थे वो आकर योआश राजा को मक्खनबाजी करने लगे और योआश उनकी दोस्ती में आ गया और प्रभु का भवन त्याग दिया उसने और बाल और आशेरा की मूर्तियों को उसने फिर स्थापित करके उनकी उपासना की और प्रभु का क्रोध अब यहूदा और यरूशलेम पर भड़का। एक अचंभे वाली बात है कि इस व्यक्ति को इतना प्रभु का अनुग्रह मिला, बचपन से प्राण बच गए उसके प्राण सुरक्षित रहे, इतनी जल्दी उम्र में राजा बन गया, इतना अच्छा काउंसिल मिला उसको। यहोयादा जैसे एक बाप के फिगर वाले आदमी से यहोवा के भवन का उसने रिपेयर किया, चिंता की, लेकिन अब इतना जल्दी डाउनफॉल। पहले यहोयादा की बात सुनता था, अब यहोयादा नहीं था तब भी उसको कोई सलाहकार चाहिए था, गलत सलाहकार मिल गए, उनकी बात सुनने लगे। मैं सोचता हूं योआश का कोई पर्सनल कन्विक्शन नहीं था, कोई व्यक्तिगत स्टैंड नहीं था उसका, इसलिए सलाहकार नहीं रहा तो वो भी नहीं रहा। इसलिए बहुत जरूरी है हमारा एक प्रभु के साथ व्यक्तिगत संबंध हो और एक व्यक्तिगत स्टैंड हो। ये स्टैंड विरोध के लिए नहीं होता, ये स्टैंड प्रभु में मजबूत होने के लिए होता है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, मैं प्रभु के वचन की रोशनी में मजबूत रहूंगा, कोई साथ दे या ना दे। और क्या हुआ फिर जब प्रभु का क्रोध भड़का? पढ़े दूसरा राजा 12 अध्याय 17 और 18, कैसे कॉम्प्रोमाइजेस शुरू होते हैं। तब अराम के राजा हज़ाएल ने गत नगर पर चढ़ाई की और उससे लड़ाई करके उससे ले लिया। तब उसने यरूशलेम पर भी चढ़ाई करने को अपना मुंह किया। तब यहूदा के राजा योआश ने सब पवित्र वस्तुओं को, जिन्हें उसने पुरखा यहोशापात, योहराम और अजिया नाम यहूदा के राजाओं ने पवित्र किया था, और अपनी पवित्र की हुई वस्तुओं को भी, और जितना सोना यहोवा के भवन के भंडारों में और राजभवन में मिला, उन सब को लेकर अराम के राजा हज़ाएल के पास भेज दिया और वो यरूशलेम के पास से चला गया। सीरिया जो उत्तर में था उसने अटैक किया यरूशलेम को। अपने आप जब बाड़ा तोड़ देते हैं तो शत्रु घुसने लगता है। प्रभु ने बाड़ा बनाए रखा था, लेकिन योआश ने बाड़ा अब तोड़ दिया। अब 3 उसके जो पूर्वजों की जो सारा इकट्ठा किया हुआ सोना था और अपने आप भी जो उसने पवित्र किया था, वो सब उसने सीरिया के आराम के राजा को घूस में दे दिया कि भाई तू चला जा यहां से, ये सब ले जा। प्रभु के भवन का सामान दे दिया। ना उसके पास हिम्मत थी, ना विश्वास था कि मैं इससे लड़ सकता हूं। अहाब तक जैसा आदमी पछताव किया तो प्रभु ने उसको जिता दिया था, लेकिन योआश जिसने इतना कुछ प्रभु के अनुग्रह को देखा था, वो प्रभु के भवन का सामान ही बेच देता है। इतना ही नहीं, यहोयादा का जो बेटा था, यहोयादा मर गया 130 वर्ष पे, फिर उसका बेटा था जकरिया। ये वो वाला जकरिया नहीं है जो मलाकी के पहले है, ये दूसरा जकरिया है। तो ये जकरिया महायाजक बना। इसने हियाब के साथ योआश की गलती दिखाई।
क्या हुआ? दूसरा राजा 24 अध्याय 20 से 22। और परमेश्वर का आत्मा यहोयादा याजक के पुत्र जकरिया में समा गया और वह ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर लोगों से कहने लगा, परमेश्वर यो कहता है कि तुम यहोवा की आज्ञाओं को क्यों टालते हो? ऐसा करके तुम भाग्यवान नहीं हो सकते। देखो, तुमने तो यहोवा को त्याग दिया है, इस कारण उसने भी तुमको त्याग दिया। तब लोगों ने उससे द्रोह की गोष्ठी करके राजा की आज्ञा से यहोवा के भवन की आंगन में उसको पथरवाह किया। यो राजा योआश ने वह प्रीति भूल कर जो यहोयादा ने उससे की थी, उसके पुत्र को घात किया, और मरते समय उसने कहा, यहोवा इस पर दृष्टि करके उसका लेखा ले। क्या आप सोच सकते हो कि जकरिया ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में इनके पाप को दिखाया कि तुम दुष्ट हो गए हो, तुम यहोवा से दूर चले गए हो, मूर्तियों के पीछे चले गए हो, इसलिए ये सारी परिस्थिति तुम पर आई है। तो क्या हुआ? योआश राजा ने आज्ञा दी, उसको षड्यंत्र में फंसाया और पथरवाह करके उसको प्रभु के भवन में मार दिया। आप इमेजिन कर सकते हो, पथरवाह करके। और तब मरते समय वो प्रार्थना करता है कि यहोवा इस पर यहोवा दृष्टि करे और इस बात का लेखा ले, लेकिन प्रभु बदला ले मेरा। योआश उसके बाप का सारे फेवर को भूल गया, इतना कुछ किया था उसके लिए, और उसके बेटे को मरवा दिया। ये एक बहुत अंधेरा समय था इजराइल के देश में, यहूदा के राज्य में, कि अपने ही महायाजक को पत्थर से मार दिया। 850 वर्ष बाद प्रभु यीशु भी इस बात का जिक्र करता है। मत्ती 23, 25, 35 में, जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बरिक्या के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया, वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। यहोयादा का नाम शायद मत्ती लेवी की तरह था। यहोयादा बरिक्या, उसका बेटा जकरिया को पत्थरवाह से मार दिया। ये प्रभु यीशु भी पॉइंट आउट करता है कि तुम लोगों ने धर्मी भविष्यवक्ताओं को मार दिया, हाबिल से लेकर। और यही नहीं, इससे और एक भयानक काम हुआ इजराइल में। महान याजक को भी उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर बोला पिलातुस को, इसे क्रूस पर चढ़ा दो, इसे क्रूस पर चढ़ा दो। प्रेरितों 3 में पतरस चिल्ला के बोलता है, और तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। तुमने उस जीवन के कर्ता को, जीवन के राजकुमार को मार डाला। मैंने शायद रेफरेंस में कुछ गलती की, आप चेक कर लेना। दूसरा इतिहास 23 है, दूसरा राजा 23 नहीं, दूसरा इतिहास 23, ठीक है ना। तो हाँ, तो अब देखते हैं, इस प्रकार से योआश ने जकरिया को मरवा दिया। एक तौर से आप जल्दी 3-4 मिनट में कोशिश कर रहा हूं। स्तिफनुस भी सच बोला था, है ना, नए नियम में। जैसे जकरिया ने उठ के बोला इनको, वैसे स्तिफनुस ने भी उठ के बोला था प्रेरितों के काम 7 अध्याय में। और उसको क्या मिला? उसका चेहरा स्वर्गदूत जैसा था, पवित्र आत्मा और विश्वास से भरा हुआ था, लेकिन दुष्ट लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने पत्थर पे पत्थर मार के उसको खत्म कर दिया। ये प्रेरित 7 में आप 57 से 59 में पढ़ सकते हैं। और वे स्तिफनुस को पथरवाह करते रहे, और वह ये कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर।
और फिर वो कहता है, देखिए उस पे आ रहा हूं मैं वापस। जकरिया को भी शायद उन्होंने इल्जाम डाला होगा कि इसने निंदा की है, तभी उन्होंने पत्थर मारे। स्तिफनुस को भी यही कह रहे थे, पत्थर तभी मार सकते थे, है ना। और बड़ा फर्क है। जकरिया ने आखिरी शब्द क्या थे? यहोवा प्रभु इस बात पे दृष्टि कर और लेखा लेना। स्तिफनुस क्या कहता है प्रार्थना में? प्रभु ये पाप इनको ना लगाना। पुराना नियम न्याय मांगता है, नया नियम क्षमा देता है ना। और इसलिए नया नियम का अनुग्रह पुराने नियम की व्यवस्था से आगे जाता है। इसलिए प्रभु यीशु कहता है, तुमने सुना था शत्रुओं से प्रेम करो, माफ करो, तुमने सुना था शत्रुओं से बैर रखो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं शत्रुओं से प्रेम रखो। नए नियम का अनुग्रह पुराने नियम के व्यवस्था से आगे जाता है। और इस घटना के कुछ महीने बाद जकरिया के विरुद्ध उसके ही कोई कर्मचारी प्लानिंग करके उसको मार देते हैं, है ना। जकरिया की हत्या के बाद कुछ महीने में योआश के कर्मचारी उसके विरुद्ध षड्यंत्र करके उसको मार देते हैं। और क्या होता है? दूसरा इतिहास 24, 23 से 26 में ऐसा लगता है कि दोबारा आराम की सेना आती है, सीरिया की सेना आती है और बहुत कुछ लूट जाती है। नए वर्ष के लगते अरामियों की सेना ने उस पर चढ़ाई की और यहूदा और यरूशलेम आकर प्रजा में से सब हाकिमों को नाश किया और उनका सब धन लूट कर दमिश्क के राजा के पास भेज दिया। अरामियों की सेना थोड़े ही पुरुषों की तो आई थी, परंतु यहोवा ने एक बहुत बड़ी सेना उनके हाथ कर दी, क्योंकि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर को त्याग दिया था और योआश को भी उन्होंने दंड दिया। और जब वे उससे बहुत ही रोगी छोड़ गए, तब उसके कर्मचारियों ने यहोयादा याजक के पुत्रों के खून के कारण उससे द्रोह की गोष्ठी करके और उसके बिछौने पर उसे ऐसा मारा कि वह मर गया। और उन्होंने उसके दाऊदपुर में मिट्टी दी, परंतु राजाओं के कब्रिस्तान में नहीं। जिन्होंने उससे राजद्रोह की गोष्ठी की थी वे अर्थात अमोनी शिमात का पुत्र जबाद और शिमरित मोआब का पुत्र योजबाद था। क्या हुआ? जकरिया को जब मार दिया तो उसके थोड़े बाद ही एकदम डाउनफॉल आ गया योआश का। अराम की सेना आ गई, थोड़े ही लोग आए, लेकिन बड़ी यहूदा की सेना को उन्होंने हरा दिया, क्योंकि अब यहोवा नहीं था उनके साथ। इसलिए थोड़े से शत्रु के लोगों ने बहुत बड़ी सेना को हरा दिया, धन लूट लिया, बहुत सारे हाकिमों को मार दिया और कुछ ऐसा योआश के साथ बर्ताव किया कि उससे बहुत बीमारियां हो गई, डिजीजेस। और फिर अपने बिछौने पर पलंग में जब लेटा था तो 2 लोगों ने उसको मार दिया, उसके ही कर्मचारियों ने। और पता वो 2 लोग कहाँ के थे? एक अमोनी के वंश का था, एक मोआबी के वंश का था। तो ऐसा लगता है श्राप पर श्राप आया। और ये इसलिए मैं पहले यहोशापात का सोच रहा था, लेकिन योआश का देख के मुझे लगा कि ये योआश का जीवन कथा हमारे लिए वार्निंग है। जिसने इतना अनुग्रह पाया उसके जीवन में इतना डाउनफॉल भी आ सकता है, अगर वो प्रभु की बातों को नजरअंदाज करे, अगर वो प्रभु के अनुग्रह को पहचानता नहीं है, उसका ग्रेटफुल नहीं होता, प्रभु की भलाइयों के, प्रभु के लोगों की भलाइयों को भूल जाता है। तो इसलिए ये मेरे और आपके लिए भी वार्निंग है, बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए। 3 वर्सेस में वार्निंग में पढ़ के खत्म करूंगा।
इब्रानियों 2 अध्याय की 1 आयत। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए। और मन लगाओ, कहीं बहक कर दूर न चले जाओ। पहला कुरिन्थियों 10:12। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूं, वो चौकस रहे कि कहीं गिर न पड़े। और आखिर में इब्रानियों 12:1 और 2। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हरेक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा। कहता बहुत गवाहों का बादल है, बहुत सारे हीरोज हैं, लेकिन देखना किसको है? प्रभु यीशु को। उसको देखकर उसकी तरफ ही चलना है, उसको स्मरण रखना है। गवाहों के बादल को देखोगे तो ठोकर खा सकते हो, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं है प्रभु यीशु को छोड़कर। योआश यहोयादा को अपना हीरो मान के चला था, हीरो चला गया तो योआश भी अपने जीवन में डाउनफॉल में आ गया। लेकिन प्रभु यीशु जो सदा के लिए जीवित है, जो सिद्ध है, जिसने दुखों से निकलकर महिमा में प्रवेश किया, हमारे लिए परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो प्रभु हमारी सहायता करे और हम में से कोई भी ऐसा ना हो जो योआश के पथ पे चले। हमारा शुरुआत योआश जैसा हो और अंत हमारा पौलुस जैसा हो। प्रभु वचन पर आशीष दे और भाई आगे को कंक्लूड करेंगे।